चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ही कर रहे हैं इसकी। अब क्वेश्चन दिया है कंस्ट्रक्ट सी एफ जी फॉर द रेगुलर एक्सप्रेशन 0+1 का होल स्टार। क्या क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे? 0+1 का होल स्टार है क्वेश्चन में। तो मुझे इसका मीनिंग तो पता ही है, लैंग्वेज क्या डिज़ाइन होगी 0+1 के होल स्टार में, नल 0 0 1 1 0 1 या 1 1 0 0 या 0 1 0 1 या ऑल बेसिकली क्या है, ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1, ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1। ठीक है ना? तो ये मेरे पास क्वेश्चन है, मुझे पता है यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग इनिशियल कंडीशन क्या होगी? सबसे पहले तो नल होगी। इनिशियल कंडीशन क्या होगी? सबसे पहले नल होगी। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही रिलेशन है 0 और 1 के बीच में। रिलेशन किस में है? 0 और 1 के बीच में। मतलब यहाँ पे एस वेरिएबल के थ्रू ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग 0 से भी हो सकती है और 1 से भी हो सकती है। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग 0 से भी हो सकती है, देन 1 से भी हो सकती है। ठीक है, 0 से भी हो सकती है, देन 1 से भी हो सकती है। तो इसके बाद मैं 0 से ले लिया। अब उसके बाद 0 के बाद 0 आएगा तो अगेन एस टेंस टू क्या ले लें अपन? 0s, 0 0s 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 0s। और अगर 1 आएगा तो 1 से स्टार्टिंग होगी तो 1s। तो देखो अब यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे 1 1 0 0 1 0 1 1, ये मैं स्ट्रिंग ले ली। मतलब कुछ भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो रही है यहाँ पे। देखो एस से 1s, देन फिर 1 से 1s, देन फिर एस से क्या लिया? 0s, देन फिर एस से क्या लिया? अगेन 0s, देन फिर एस पे क्या ले लिया? 1s। तो यहाँ पे 1s। इस तरीके से ये सीक्वेंस सॉल्व हो जाएगा। तो 0 से भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो सकती है, 1 से भी स्टार्टिंग हो सकती है। तो यहाँ पे अपन ने 0s 1s पुट कर दिया यहाँ पे। अब ऐसा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है 0s 1 या 1s 0। इससे क्या हो जाएगा कि जितने एस आएंगे उतने 1 आएंगे, या जितने जितने 0 आएंगे उतने 1 आएंगे, या जितने 1 आएंगे उतने 0 आएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमेशा देखना है आप, एक नंबर ऑफ 0 कितने भी आ सकते हैं और नंबर ऑफ 1 कितने भी आ सकते हैं। तो अपन ने डायरेक्टली क्या ले लिया? 0s। तो हमेशा आप जब भी नंबर ऑफ 0 की बात करते हैं तो एक ट्रिक बताता हूँ। जब भी एन एन मैच करता हो, ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन, तो वो हमेशा किस फॉर्म में आएंगे? ए एस। यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ए बी इस टर्म में आएंगे हमेशा। जब भी एन एन की टर्म में बात हो रही है तो इस टर्म में आएगा क्वेश्चन हमेशा। लेकिन अगर क्वेश्चन कैसे लिखा है? ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन, मतलब ए, ये दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं हो, तो यहाँ पे ये अलग आएगा और यहाँ पे ये अलग आएंगे, बी अलग आएंगे। तो यहाँ पे इसको अलग वेरिएबल में जाने दो। और यहाँ पे जैसे मैंने लिखा एस टेंस टू ए लिख दिया। यहाँ पे अपन ने क्या किया? एस टेंस टू ए लिख दिया। और यहाँ पे क्या किया? एस टेंस टू ए लिख दिया वापस से, मतलब ए से कॉम्बिनेशन बनते जाए यहाँ पे। इस क्वेश्चन को वापस सॉल्व कर लेते हैं अपन। जैसे ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, जब भी अपने को नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन सिर्फ एक पर्टिकुलर के बनाने हैं तो 0s या 1s के टर्म में अपन बना सकते हैं। लेकिन जब भी रिलेशन की बात होती है तो हमेशा इस वे में क्वेश्चन आता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है ए टू द पावर एन बी टू द पावर एम वेयर एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। वहाँ पे एम और एन के बीच में रिलेशन नहीं है, इन दोनों के बीच में रिलेशन, मतलब ट्रिपल ए हो सकते हैं और 4 टाइम ऑफ 5 टाइम ऑफ बी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने इसको लिखता हूँ एस टेंस टू ए, क्योंकि क्वेश्चन की स्टार्टिंग किससे हो रही है? ए से हो रही है। दैट्स वाई मैंने क्या लिख लिया? ए लिख दिया। चलो यहाँ पे एस टेंस टू ए लिख दिया यहाँ पे। या अगर एस भी लिखना चाहे तो मैंने क्या किया? एस टेंस टू ए एस लिख दिया। सबसे पहले उसी वेरिएबल पे करने की कोशिश करते हैं, ए एस लिखा। ठीक है, अब एस पे अपन क्या पुट करते जा रहे हैं? बार बार ए एस ए एस ए एस ए एस पुट करते जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे कभी भी बी लिखूंगा, अब मुझे क्या चाहिए? जितने भी ए आए हैं वो सारे पुट हो गए यहाँ पे। लेकिन मैं अगर कभी भी बी लिखूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस से बी की स्टार्टिंग भी हो जाएगी। दैट्स वाई मैं यहाँ पे एस से स्टार्टिंग नहीं कर सकता। ये समझ में आया? एस से स्टार्टिंग क्यों नहीं कर सकता? देखो ए एस लिखते जा रहे हैं हमेशा, तो नंबर ऑफ ए बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन मैंने क्वेश्चन में क्या कर लिया? डायरेक्टली एस टेंस टू बी चूज़ कर लिया और फिर उसके बाद ए चूज़ किया। तो यहाँ पे बी ए का कॉम्बिनेशन बन गया। जबकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमेशा किससे स्टार्टिंग होनी चाहिए? ए से स्टार्टिंग होनी चाहिए। मतलब बी कभी भी शुरुआत में आना ही नहीं चाहिए। तो बी शुरुआत में नहीं आना तो बी को मुझे किसी और वेरिएबल पे ही पुट करना पड़ेगा। तो ये वाला आंसर क्या हो गया मेरा? गलत हो गया। तो मैं क्या करता हूँ? ए टेंस टू ए कर देता हूँ। यहाँ पे क्या किया? एक नए वेरिएबल पे शिफ्ट कर दिया। अब ए टेंस टू क्या पुट करते आ रहा हूँ? ए से अपन ए पुट करते जाएं अगेन। जितने भी ए है वो आते जाएंगे अपने सारे यहाँ पे, जितने भी ए आए। उसके बाद मुझे क्या चाहिए? अब बी चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए? बी चाहिए। तो देखो बी चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे बी लिखूँगा, अगर मैं यहाँ पे बी से फिर बी ए करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो देखो कैसा पुट हो रहा है, मैं करके देखता हूँ। ए देन ए
और उसके बाद मैंने क्या किया, ए पे क्या पुट कर लिया, बी ए पुट कर दिया यहाँ पे, और फिर क्या पुट कर दिया वापस से ए पे पुट कर दिया अगेन। ये देखो ए लिया, देन फिर ए, देन फिर यहाँ से बी ए ले लिया, ठीक है, देन फिर यहाँ से ए अगेन पुट कर दिया। तो देखो ये कॉम्बिनेशन इस स्ट्रिंग को मैच कर रहा है क्या, नहीं, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्या हो गया मेरा गलत, मतलब यहाँ पे बी ए नहीं ले सकता। अब मैं बी ले लूँ क्या यहाँ पे, एक काम करता हूँ बी ले लेता हूँ। तो बी लेने पे क्या प्रॉब्लम आती है वो देखते हैं अपन। ए से ए ले लिया, देन ए ले लिया, देन फिर यहाँ पे मैंने ले लिया डबल ए के बाद में बी ले लिया, ठीक है। अब कहाँ पे आ गए अपन, अब किधर आ गए, बी पे पहुँच गए अपन। अब कहाँ पे आ गए, बी पे आ गए। तो बी पे जितने भी बी पुट होते जाएं और साथ फिर उसके बाद में लास्ट में नल पुट कर दें। तो एक बार चला के देखते हैं। देखो मुझे 5 4 3 टाइम्स ऑफ ए चाहिए, ए देन ए, तो ये 3 टाइम्स ऑफ ए आ गए यहाँ पे। देन फिर मैंने ए की जगह क्या रिप्लेस किया, बी, तो बी। उसके बाद कितने 4 5 टाइम्स ऑफ बी चाहिए, तो ए बी 4 टाइम आ गया यहाँ पे। देन बी यहाँ पे लास्ट में, और यहाँ पे क्या पुट कर देंगे अपन डायरेक्टली, नल पुट करेंगे तो ये मेरी स्ट्रिंग आ जाएगी। 5 टाइम में तो 5 टाइम पुट करा, देन यहाँ पे नल पुट हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। ये वाला आंसर क्या होगा मेरे पास में, करेक्ट होगा। आप इसमें थोड़ा सा चेंज, किसी ने अगर ऐसा लिखा है क्वेश्चन को, मतलब ए को रिप्लेस करके ऐसा लिख दिया ए देन यहाँ पे कैपिटल बी लिख दिया, अब बी पे स्विच हो गया, देन बी से यहाँ पे अपन सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, डजेंट मैटर, ये और ये एक ही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल बी लिख के फिर बी से ट्रांजिशन अप्लाई कर रहे हैं तो भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। मतलब यहाँ पे मैं कैपिटल बी लिख रहा हूँ, फिर बी के रिप्लेस होने में फिर बी पुट कर रहा हूँ, तो भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। वो अपन ने यूनिट प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं वहाँ से हटा दिया है और कुछ भी नहीं है। तो ये मेरा आंसर किसका बन गया यहाँ पे। तो हमेशा रिलेशन फाइंड आउट करना। देखो इनमें रिलेशन नहीं था, तो देखो ए के टर्म में और बी के टर्म में क्वेश्चन सॉल्व किया, पर ए और बी कैसे पुट करना है ये हमेशा अपने को क्या देखना होगा, हमेशा देखना होगा किस में पुट करें। तो मैं यहीं कहीं एस पे पुट कर सकता क्या, नहीं, क्योंकि अगर बी को यहाँ पे बाद में लिखूंगा, बी को लिखा तो यहाँ पे एस से डायरेक्टली बी पुट हो जाएगा। तो इसलिए मुझे नेक्स्ट वेरिएबल पे लेके आना पड़ा। नेक्स्ट वेरिएबल फिर मैंने ए पुट करे, क्योंकि एक बार ए पुट हो गया लेकिन नंबर ऑफ ए तो यहीं पुट हो रहे हैं। फिर उसके बाद बी पुट करना है, तो बी को फिर अगले वेरिएबल पे लेके चले गया। अगर मैं उसी वेरिएबल पे रहने दूंगा, इस यहीं के यहीं रहने दिया, तो क्या होगा, इस पर फिर ए पुट हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 ए के पुट में फिर बी पुट किया था, फिर बी पुट करने के बाद में फिर ए पुट कर दिया। तो डबल ए बी ए का कॉम्बिनेशन इस स्ट्रिंग को मैच करेगा क्या, नहीं, क्योंकि जितने भी ए हैं वो पहले आएंगे और जितने भी बी हैं वो बाद में आएंगे। तो इस वजह से मुझे इसको नेक्स्ट वेरिएबल पुट करना पड़ा यहाँ पे, ठीक है।